नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियो लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, प्रारंभ की। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? प्रारंभ का मतलब आप सभी को पता होता है, शुरुआत। ठीक है, शुरुआत किसकी? हमारे लक्ष्य के पहले स्टेप की। इसलिए इसका इस बैच का नाम रखा गया है प्रारंभ। क्यों? क्योंकि जो आपका टारगेट है कि आपको एमपीपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, एक और अच्छी रैंक के साथ आपको एसडीएम के या डीएसपी के पद पे आपको पहुंचना है, तो उसकी आपको शुरुआत करनी होगी, यानी उसको कहीं ना कहीं से प्रारंभ करना होगा। ठीक है, और जो शुरुआत होती है वो फर्स्ट स्टेप से ही होती है। जो पहला स्टेप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी हमारा जो एमपीपीएससी है, इसका जो पहला स्टेप है वो है प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये जो प्रारंभ है, ये प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करके एग्जाम गुरु जी की तरफ से मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम कंप्लीट एक एमपीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम वन स्टॉप सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यानी पहला बैच है पूरे मध्य प्रदेश में जो कि पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड है, जिसमें आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, वीडियो लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज है, आपके क्या कहते हैं जो नोट्स हैं, आपके जो पीवाईक्यूज हैं, आपके जो ई बुक्स हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। पूरी की पूरी जो हमारी फैकल्टी है, टीम है, वो ऑलरेडी यूपीएससी की एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और आप लोगों को इस बैच में पूरी तरह से क्या करेगी, गाइड करेगी। तो इन्हीं सब चीजों को हम आगे देखेंगे। और आगे की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमारी टीम के मेंबर हैं, मैं आपको उसमें इनवाइट करूंगा जयदीप सर को, जो आपको कई पॉलिटिकल साइंस, आप उस पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, धन्यवाद आपका। और हम लोग देखो, हम लोग का कोई भी एग्जाम जो होता है, ठीक है, जो या हमारा जो बैच है, बैच टारगेट को लेकर के चलेगा। एक टारगेट होगा हमारा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, जब स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी तो होती है ना, कि स्टूडेंट्स ने अपनी क्या करी कि स्ट्रेटजी बना ली कि हमें ये सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करना। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं, या जो उनके गाइड हुए उनके जी माध्यम सर। से अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। जी सर। लेकिन किसी भी स्टूडेंट की जो स्ट्रेटजी होती है वो तब अच्छी होती है जब किसी इंस्टीट्यूट्स की भी स्ट्रेटजी होती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, क्योंकि कोर्स तो इंस्टीट्यूट को टाइम से कंप्लीट करना है, कंटेंट तो इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड बिल्कुल करना है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये बैच जो है आपको गाइड करेगा कि आपके जो ड्रीम है या आपके जो टारगेट्स हैं वो आप उसको कैसे पूरा करते हैं। तो हमारी भी एक स्ट्रेटजी होगी, और उस स्ट्रेटजी का जो पहला पार्ट होगा वो होगा डीप नॉलेज। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स 2026 के लिए स्ट्रेटजी है, उसका पहला हम लोग जो हमारा टास्क होगा, एक तरह से आप ये कहिए कि हमने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें जो हमने प्रियोरिटी रखी है वो रखी है डीपर नॉलेज के लिए। तो सर बताइए, डीपर नॉलेज हमने क्यों रखा है? देखिए, पहली बात तो जय हिंद साथियों सभी को। तो सर, जैसा कि सर ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, और जैसा कि सर ने पूछा डीपर नॉलेज के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स है, उसमें काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज पूछा जाता है, और काफ़ी आजकल हम देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उन सभी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है ऑलरेडी। तो हमें डीप में पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर डीपर नॉलेज की बात करने वाले हैं। हम हर सब्जेक्ट्स को, हर टॉपिक्स को बहुत डीप में जाके समझेंगे, ताकि हमारा सब चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट समय है। जी सर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के यदि 3 to 4 ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो अब एमपीपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है वो काफी तेजी से बदल रहा है। धीमे धीमे नहीं बदल रहा, बहुत तेजी से बदल रहा है। और आपको 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि आपके लिए सरप्राइज्ड होते हैं वहां पहुंचने के बाद। ठीक है, आप हमने जो देखा है कि ऑन एन एवरेज जो स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं, जो पिछली बार लगातार मेंस दे रहे थे, उनके प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं। आप उनसे स्कोर पूछेंगे तो उनका सभी का स्कोर आज भी वही है जो कि आज से 4 से 5 साल पहले था, यानी 75, 76, 74। ये स्कोर अभी भी एवरेज स्टूडेंट्स का चल रहा है, जिन्होंने बात करी जाए तो 2020 21 तक मेंस दिया है। 22, 23, 24, 25 से उनके प्रीलिम्स नहीं निकले, पर उनका स्कोर 75, 76 के आसपास है। इसके पहले जो कट ऑफ जा रहा था बिलो 80 रहता था, तो उस टाइम पे ये था कि ठीक है चलो इसमें हमारा एग्जाम निकल सकता है। तो आप ये देखोगे कि अब एमपीपीएससी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डीप में जाकर के ज्यादा पूछे जाए। आपको रैंडमली कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सरप्राइज आपको करता है पेपर, जो आपने सुने नहीं होते हैं। लेकिन आप जब पढ़ते हो तो वो आपके नोट्स में या बुक में आपके पास ऑलरेडी वो टॉपिक आपको मिलेगा, या वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में
होता ही ऊपर दिख जाता है। कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपके बुक्स में रहे हैं, आपके नोट्स में रहे हैं, लेकिन आपने वहां पे गलती करके आया। कि क्यों? क्योंकि हमारा जो हम एग्जाम के ट्रेंड को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें एग्जाम के ट्रेंड को पकड़ना है। तो ट्रेंड ये कहता है कि अब आप केवल ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, आपको उस टॉपिक के बारे में काफी डीप नॉलेज होना चाहिए। सेकंड पार्ट है इसका हमारा ऑल यूनिट्स आर इक्वल। तो सॉरी, स्टैटिक, पीवाईक्यू और करंट। देखिए यहाँ पर ये है कि सर इसका यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मेरे को आप ये बताइए, यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सर तो दोस्तों देखो, स्टैटिक पोर्शन की मैं हमेशा ये बोलते आया हूँ, स्टैटिक पोर्शन अगर हमारा स्ट्रांग रहे तो हमें करंट अफेयर्स पे डिपेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कर लिया, एक एक सब्जेक्ट के आपने अच्छे से जो टॉपिक्स होते हैं वो सभी कवर कर लिया है, तो आपका प्रीलिम्स वैसे ही क्लियर होगा। इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा है कि स्टैटिक जो पोर्शन है इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पीवाईक्यूज एंड मोर इम्पोर्टेंट द करंट अफेयर्स। तो सर ये स्टैटिक का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ तो हम पीवाईक्यूज में ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स का रोल काफी ज्यादा है। आप देखोगे तो आप हिस्ट्री यदि छोड़ दो तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन टॉपिक से करंट अफेयर के आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब क्या हो गया है, एमपीपीएससी जो अपना ट्रेंड है वो क्या कर रहा है, बार बार बदल रहा है। तो अब वो ज्योग्राफी से भी करंट के क्वेश्चंस ले रहा है, वो आपके इकोनॉमिक्स से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ले रहा है, वो आपके पॉलिटी से भी करंट के क्वेश्चंस उठा रहा है। कहीं ना कहीं वो ट्रेंडिंग टॉपिक रहा होगा, वो खबरों में रहा होगा। तो एग्जाम गुरु जी क्या करने वाला है कि आपको पढ़ाने के बाद हमारा जो फोकस रहेगा कि करंट के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करें, करंट अफेयर भी हम साथ साथ में कवर कराएं। अब बात रहती है किसकी, अगली बात ये होती है कि क्या एमपीपीएससी में आप हिस्ट्री पूरी कर लें, ज्योग्राफी पूरी कर लें, पॉलिटी पूरी कर लें अच्छे से, आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं। सबसे पहला काम होता है हमको सिलेबस को समझना। तो आपका जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट में बटा हुआ है। वहां पर आपको कोई एक सब्जेक्ट एक जगह नहीं मिल रहा। एमपी जो है अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। पॉलिटी की एमपी और इंडियन है, जो क्या कहते हैं, एमपी की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी आपके साथ में है। इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी साथ में है। ठीक है, हिस्ट्री अलग है, एमपी की हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी में भी यही किया। ठीक है, तो आप देखोगे तो पूरे सिलेबस को उन्होंने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया और हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस क्या कर रहा है, उठा रहा है। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते, अब आप कहोगे नहीं सर एमपी के 55 to 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एमपी यदि हमारा स्ट्रांग है तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम को निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन आप इजिली निकाल सकते हैं, एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों? आपके यदि 55 से 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं एमपी के, तो क्या आपके पूरे 60 सही होंगे? आपने एमपी तो स्ट्रांग कर ली, बहुत अच्छी कर ली, ज्यादातर स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी यही चल रही। लेकिन आप ये देखो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स प्लस आपका जो लास्ट यूनिट है ट्राइब्स का, उसमें आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं लैग कर गलती रहा कर है, रहे हो, लैग कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप वो पोर्शन को क्या कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं हर यूनिट से 10 आ रहे हैं। तो हमें जो अपनी स्ट्रेटजी रखनी है वो इस प्रकार से रखनी चाहिए कि हम हर यूनिट को बराबर महत्व दें। क्योंकि आपको जो अब स्कोर करना है करंट में देखा जाए तो 85 आपका स्कोर मिनिमम होना चाहिए। अब यदि आपको 85 नंबर लाने हैं तो नेचुरली है आपके हर यूनिट से कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चंस आपके तो मिनिमम सही होने जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज के डेट में यदि 10 यूनिट है हमारी तो 8 क्वेश्चंस तो हमारे हर यूनिट से सही होने चाहिए, यानी आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस गलत करने का मार्जिन। यानी आप किसी भी एक यूनिट को यदि हल्के में ले रहे हो तो आप सोचो कि आप एग्जाम में क्या हो रहे हो, पीछे हो रहे हो। ठीक है, इसके बाद नो शॉर्टकट्स। जी सर। सर हाँ, एग्जाम का कोई शॉर्टकट्स तो होता होगा ना? बिल्कुल सर, एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको यहाँ पर पूरा 101% हार्डवर्क लगेगा और स्मार्ट वर्क दोनों ही लगेगा। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि ऑल यूनिट्स आर इक्वल, तो उसी तरह से मैं आपको ये भी और ऐड करना चाहता हूँ कि एग्जाम में हर क्वेश्चन इक्वल होता है। तो उसी तरह से हमको हर टॉपिक्स पर ध्यान देना जो कि पीवाईक्यू उसमें पूछा गया है, और हर यूनिट्स पे भी ध्यान देना।
तो वो शॉर्टकट्स की जो बात कर रहे थे, तो ये देखो कोई भी एग्जाम का शॉर्टकट होता नहीं है। हमें पूरा अपनी ईमानदारी से ही मेहनत करना होगा और स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क पूरा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो हम लोग आप लोग के साथ हैं, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करना पड़ेगा। जी सर। एक तो एक ऐसा है कि शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, और तुक्के भी लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, है ना, कि बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी हाँ, आती हैं। ये सब चीजें तभी काम करती हैं जब आपका स्कोर 80 हो जाता है। अब आपको इसके ऊपर जाना है, तो तो आपका रिस्क ले तुक सकते हैं हाँ, आप। रिस्क आप ले तो सकते हैं। जी बिल्कुल अदरवाइज ऐसा है कि रिस्क यदि आपने 26 के प्रीलिम्स में लिया शॉर्टकट्स का या तुक्के का, और वो काम नहीं किया, क्योंकि वो एक लक है। हम्म। और मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि लक उसी व्यक्ति का साथ देता है जिसने जो हार्ड मेहनत वर्क किया करता है होता है। बिल्कुल। मैथमेटिक्स में भी काफी शॉर्टकट्स आते हाँ हैं, बिल्कुल उसमें सबसे ज्यादा चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो तभी काम आते हैं जब आपके पास उसका पूरा एक प्रॉपर सोल्यूशन आपको पता होता है, उसके फार्मूलेस पता होते हैं। कई बिल्कुल बार बिल्कुल। ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें ट्रिक ही भूल जाती है। हाँ। कई जो क्या कहते हैं, ट्रिक्स याद करते ट्रिक्स हैं याद और वो करके भूल जाते हैं वही एग्जाम भूल में आके। जाती है, तो ये इशू जाता है। तो ये बिल्कुल। आपके तभी काम आ सकता है जब आपने स्कोर अपना 80 सुरक्षित कर लिया है, तो उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ, शॉर्टकट्स काम आ सकते हैं। आप पिछले 2 से 3 सालों से आप देख रहे हो लगातार स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में बाहर हो रहे हैं। हम्म। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये शॉर्टकट ही है। उन्होंने क्या किया है कि अपने जो नोट्स हैं उसको बहुत, मतलब मिनिमाइज कर कंसाइज दिया कर है, दिया है कंसाइज काफी, कर दिया है हाँ। कि नहीं यार, हमें बहुत पतले पतले नोट्स पढ़ने हैं, हम्म। उसमें ग्राफिक्स वगैरह का अच्छा किसी यूज टॉपर होना की चाहिए। नोट्स ले हाँ, लिए, टॉपर के नोट्स ले एग्जाम में लिए, कुछ ले लिया है। ग्राफिक्स तो वगैरह काफी अच्छा होना चाहिए, सुंदर होने चाहिए। हाँ तो उसकी वजह से भी कई बार क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं। हाँ, तो डीप यहाँ, नहीं जा पा रहे हाँ, हैं हम लोग उसमें। अब आपको, क्योंकि यहाँ पे आप यदि डीप में पढ़ रहे हो, प्रॉपर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो नेचुरली आपका मेंस भी साथ साथ प्रिपेयर्ड हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। इसके बाद बात होती है, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंसी की और परफेक्शन की। तो कंसिस्टेंसी देखो बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ाई किया अच्छे से 10 घंटा और फिर कल हमने पढ़ाई नहीं किया। तो ये जो कंसिस्टेंसी है प्रिपरेशन में, खास करके एमपीपीएससी जैसी एग्जाम में, खास करके सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम में, वो बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि परफेक्शन को मत ढूंढो कि ठीक है आपका एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ा, अगले दिन ठीक है आपने 8 घंटे पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर मतलब एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। ठीक है आप थोड़ा सा रेस्ट भी लो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। आपका वीकली जो टारगेट है, आपका जरूरी नहीं 100% पूरा हो सर, लेकिन एटलीस्ट अगर 80% 70% भी पूरा हो तो भी सर बच्चा निकाल ले जाएगा। बिल्कुल। ठीक, इसमें है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि यदि आप चल रहे हो तो आप लक्ष्य को अपने पा जाओगे। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और संस्कृत में एक वर्ड का भी यूज होता है, चरैवेति चरैवेति, यानी हाँ चलते रहिए, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो चला ही नहीं है, हाँ वो जो कहाँ बैठ जाएगा। गया, तो कहाँ जाएगा। तो जो बिल्कुल। हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, वो बाद में हम लोगों को हल्की लगने लगती है, वो कछुए और हाँ खरगोश खरगोश हाँ की। खरगोश वाली। तो वो एक्चुअल में वहाँ पे उसका मतलब यही था, कंसिस्टेंसी। यहाँ पर मतलब यही है कि आपको कंटिन्यू बस धीरे धीरे क्या करना है, चलते रहना है। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहना है। ऐसा नहीं कि आप खरगोश की तरह आज 18 घंटे पढ़ लिए, 4 दिन सो लिए कि चलो 6 3 जा 18, तो 3 दिन की पढ़ाई हो गई, हो आज गए। सो लेते हैं। तो कई लोग करते हैं है ऐसे ना, कभी कई कभी। लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये एग्जाम गुरु जी अपने कोर्स में हर स्टूडेंट के साथ बैठेगा, बात करेगा आप लोगों के साथ कि आप, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, सबकी कॉमन नहीं होती। कुछ चीजों को लेके कॉमन स्ट्रेटजी हो सकती है, बिल्कुल लेकिन हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट कोई वीक होता है, सबका हिस्ट्री वीक नहीं होता, बिल्कुल कुछ का बिल्कुल। हिस्ट्री स्ट्रांग पॉइंट है। तो हर स्टूडेंट को अपने जो उसकी क्वालिटी अकॉर्डिंगली है, उसके स्ट्रेटेजी। अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी, मेरा मानना है, बनानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम भी आपकी इस मामले में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो क्या रहेगा, किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, प्रिपरेशन को लेकर के जी आपका मानना है, क्या है, बताइए सर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 4 एलिमेंट्स यूज किए हैं ऑफ ए फॉर ए सक्सेसफुल प्रिपरेशन, तो उसमें सर पहला तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको सिलेबस का। कई बार मैं देखता हूँ कि लेकिन मैं सर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि हमारी टीम के जो, आप लोगों के जो फैकल्टी रहेगी, उनमें से एक तो जय आपके जयदीप सर रहेंगे, साथ में पारासर सर भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा पारासर सर टीम में साथ में जुड़े हमारे, और आगे की जो
स्ट्रेटजी रहेगी इस कोर्स को लेकर के, किस प्रकार से इस कोर्स को उनको खत्म करना है, आप लोगों का जो ड्रीम है उसको किस प्रकार से कंप्लीट कराना है, तो आपको उसके बारे में सर क्या करेंगे, बाकी की डिटेल्स देंगे। तो स्वागत है आपका सर, थैंक यू अभिषेक सर। सर, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। तो हाँ सर, बताइए आप जी क्या। जी, तो पहले देखो, हम 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे जो कि फॉर ए सक्सेसफुल प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें से सबसे पहले मुझे लगता है और हमारी पूरी टीम को लगता है कि वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। कई बार होता है कि बच्चे जो है सर आप आगे आइए। कई बार होता है कि जो बच्चे हैं वो सिलेबस को समझ नहीं पाते हैं। वो अपना रैंडम वीडियो सर वो देख लेते हैं और यूट्यूब से कोई भी यूट्यूब से रैंडम देख वीडियो लेते हैं उठा और के। वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं बिना सिलेबस को देखे, बिना पीवाईक्यूज को देखे हुए। तो इसलिए हमारी ये पूरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है और अगर पॉसिबल होगा तो हम आप लोगों को वो भी करके देंगे कि प्रॉपर आपका सिलेबस जो है उसको अंडरस्टैंड करें। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखें और फिर मेंस का सिलेबस देखें, उसके एक-एक कीवर्ड्स को समझें। उसके बाद फिर हम उस पीवाईक्यूज पे जाएँ, फिर उसके बाद हम किसी टॉपिक को पढ़ें। तो हमें बहुत अच्छी तरह से वो टॉपिक और वो सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? उसके बाद हमारी टीम का मानना है कि अंडरस्टैंड तो हमने कर लिया सिलेबस, लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। तो उसके लिए हमें पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना है। क्योंकि जब तक हम पीवाईक्यूज को एनालिसिस नहीं करेंगे ना सर, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक मेन है, कौन सा टॉपिक में हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक को हमें कम फोकस करना है। कई बिल्कुल। बार होता है कि बच्चे जो हैं सर वो बहुत ज़्यादा एक टॉपिक पर कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो जो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनका मन कर रहा होता है इसलिए वो बस केवल कर लेते हैं। तो वो चीज़ से बचना चाहिए। तो आगे का सर बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हम अब जो देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो जिस तरह चेंज हो रहा है, पिछले 2-3 सालों में हमने जो देखा है एमपीपीएससी से रिलेटेड, कि जो अचानक से जो पैटर्न चेंज हो गया है, तो स्टूडेंट जो है जो पहले प्रीलिम्स निकाल पा रहे थे अब वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। रीजन इज कि वो ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं, वो बस पिछले जो भी पैटर्न थे उनको ही फॉलो करते जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है और वो मिस कर जा रहे हैं अपने प्रीलिम्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर, आपने जैसे बताया कि सिलेबस तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ जाएंगे, हम पीवाईक्यू को भी एनालाइज कर लेंगे, लेकिन अगर हम ट्रेंड्स को ना समझे पिछले 2-3 सालों को देख के और उससे हम इम्प्रूव ना कर पाए अपने मार्क्स को, तो शायद सर ये गलत होगा अब के बच्चों के बिल्कुल, लिए। और इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम आपको बता सकें कि जो एग्जाम है वो कैसे चेंज हुआ है, और हम आपके साथ जब तक आपका प्रीलिम्स ना हो तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप ये एग्जाम को क्रैक करें हमारे साथ। सर, बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जैसे कि अगर पॉलिटी किसी को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसमें वो ज़्यादा समय दे देते हैं, किसी को ज्योग्राफी लगता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सारे यूनिट्स हैं वो सब बराबर ही है, सब बिल्कुल, उनको उतने ही मार्क्स फेच करेंगे। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि उनके रेगुलर मॉक टेस्ट लेके हम ये पता करेंगे, और ये सर करीबन हमारे 100 प्लस मॉक टेस्ट रहेंगे वहाँ पर। और उन सभी मॉक टेस्ट के थ्रू आपको एग्जाम लाइक फीलिंग आएगा और आपको प्रॉपर 2 घंटे के समय में ही प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। और फिर बिल्कुल जैसा हम लोग यूनिट 1 कराएंगे और यूनिट के बाद आपका टेस्ट होगा, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक डिटेल वीडियो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एक डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको हम ये बता सकें कि क्या प्रॉब्लम रही है और क्या आपको सुधार करना है उसमें। तो हमारा उसमें डिस्कशन वीडियो भी बाद में रहेगा। जी सर। यस, यस सर, यस सर। जी सर। तो उसके बाद देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो में। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे जो कोर्स है उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है। तो थिंग्स इंक्लूडेड इन आवर कोर्स। सही है। जी। तो अभी देखते हैं कि हम इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएँगे। अराउंड 400 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएँगे और इसके साथ आपके लाइव लेक्चर्स भी होंगे, जो कि इंटरेक्टिव होंगे आपसे। वो होंगे डाउट सेशंस।
हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे मेंटरशिप के सेशन होंगे, सर भी बताएंगे वो सब चीज़ें। तो आपके जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें आपका पूरा कंसेप्ट बेस और आपका पूरा नॉलेज बेस, हर चीज़ आपका फैक्चुअल बेस और सब चीज़ें आपका क्लियर कराई जाएँगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको प्रिंटेड और ई बुक नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो प्रिंटेड जो नोट्स होंगे ना बच्चों, वो आप लोगों को आपके घर में भी मिल जाएगा। आपका जो एड्रेस होगा, जो वो आपके घर पे पहुँच सेवा इसमें उपलब्ध है। उसके बाद जो ई बुक नोट्स है, ई बुक नोट्स में आपको वो नोट्स अपडेट होता रहेगा, हमारा प्रॉपर ऐप रहेगा, आपको उसका एक्सेस मिलेगा। वो और आप टेलीग्राम, हमारा एक चैनल रहेगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। सारी हमारी इन्फॉर्मेशन सब उसमें मिल जाया करेगी आपको। यस सर, और मैं इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ जो भी डाउट होगा उसे हम क्लियर कराएंगे, वो बिल्कुल लाइव होगा वो क्लास। डाउट सेशन आपके लिए जाएंगे, वो लाइव जिसमें होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम वहां पे क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें हम आपको 1 to 1 मेनली गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों उसे हम क्लियर कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल यस सर। सर। और बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं लगातार, तो उनको समझ में नहीं आता है, वो खुद को ही नहीं भाप पाते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं एग्जाम में हाँ, कितने आएंगे, तो वो डरे रहते हैं हमेशा। तो हम एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल कंडक्ट कराने वाले हैं, जिसमें हमें ये भी पता चलते रहेगा कि उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सर। सर इसमें करीब अराउंड हमारे पास 100 प्लस टेस्ट रहेंगे। ओ, वाह सर, और इन बहुत बढ़िया। ये आपको प्रॉपर आपको जो टेस्ट सीरीज को अटेंड करना है, आपको मॉक्स लगाना है और अपनी गलतियां जो भी है उसको देखना है। उसके बाद फिर हम लोग आपका डाउट सेशन लेंगे और फिर आपको अपनी गलतियां समझ में आ जाएंगी। जी सर। हाँ, फिर मेंटरशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करें, कंटिन्यू करें उसे, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे 2 तरह के सेशंस होंगे। एक तो हमारा स्ट्रेटेजी सेशंस होगा। देखो बच्चों, स्ट्रेटेजी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें समय-समय पे, अभी क्या होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अभी नेक्स्ट ईयर आएगा। उसके पहले भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे। तो मेंस के लिए हमें कैसे अप्रोच करना है, प्रीलिम्स में हमें किस समय पे क्या स्ट्रेटेजी रखना है, तो वो स्ट्रेटेजी जो है हमें समय-समय पर आपको बता दिया करेंगे। उसके लिए हमारा लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा। फिर उसके बाद हमारी ऐप पे भी पूरा एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा, जैसे डाउट सेशन हमने बोला था। उसके बाद दोस्तों टेस्ट सीरीज का फीचर आएगा, जो कि यस सर सर, बताएंगे। देखिए, जो भी हमने प्रीलिम्स के लिए जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाए हैं, वो एज पर द एक्चुअल जो प्रीलिम्स आप देने वाले हैं उसी बेसिस पे बनाए हैं। जो भी एग्जाम में जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने घंटे का एग्जाम होता है, सेम वही हम यहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो करंट ट्रेंड बेस्ड भी होंगे। बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं अभी, जैसे कि हम देख रहे हैं सर कि ट्राइब्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ट्राइब्स जो कि आज तक एमपीपीएससी में हाँ, उससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं नहीं गए थे, पूछेगा। वैसे हाँ, लोगों के बारे में अचानक पूछ देते हैं, तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, हाँ, ये कहाँ से आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो फॉलो नहीं कर रहे होते ट्रेंड को, इसलिए वो यहाँ पे पैनिक हो जा रहे हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर इसमें मैं सर की और उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जो भी सर ने कहा है। इसमें जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है हमारी, वो काफ़ी सारे ना एनरिच्ड है और काफ़ी उसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी एग्ज़ामिन करके गया है, दिया हुआ है। तो वो टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज़रूर अटेंड करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा सर। एंटायर कवरेज होगा इसमें। जो भी प्रीलिम्स के जो भी सिलेबस है, ठीक है सर, वो पूरा कवर करेंगे हम। और टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे बिल्कुल। जो भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे वो फील होगा, वो एग्जाम लाइक फीलिंग वो उनको मिलेगा। लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ा सा ईमानदार, थोड़ा ऑनेस्ट हाँ, रहना पड़ेगा। ऐसा होता है ऑनलाइन टेस्ट में कि वो घर पे फोन हाँ, से या एक थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो वो बिल्कुल। नहीं करना है। थोड़ा आप अगर ऑनेस्ट होंगे तो पक्का इस सीरीज टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स लाएंगे और अपने एग्जाम में भी फाइनली। इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जो टेस्ट सीरीज़ है, उसमें हमारा एंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। तो बच्चों ये मतलब एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा आप लोगों के पास कि आपने एक बार यूनिट पढ़ लिया, पूरा पूरा आपका सिलेबस हो गया। और उसके बाद फिर आपको टेस्ट करना है खुद को, तो आप ये टेस्ट दे दीजिए, आपका टेस्ट हो जाएगा। वैसे तो हम हर यूनिट के बाद टेस्ट लेंगे, उसके बाद डाउट रिजोल्यूशन सेशन भी रहेगा। सभी बच्चों के लिए अपना एक इंडिविजुअल एक लॉगिन एक्सेस उनको दिया जाएगा, और वो अपने रैंकिंग को भी वहां पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी जो भी सेक्शनल टेस्ट होंगे, उनको भी रिजल्ट जो भी उनका आएगा, सब्जेक्ट वाइज जो भी स्कोर कार्ड होगा, वो भी वहां पे अपना वो चेक कर पाएंगे। हम्म, और उनमें उनमें जो भी कमी उनमें दिखे, उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, Yes, sir. बिल्कुल।
साथ में जो टेस्ट सीरीज हमने बताई दिया है वो टॉपिक वाइज रहेगी, वो यूनिट वाइज रहेगी, और वो फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे। तो ये जैसा कि टेस्ट सीरीज का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये 3 जो इसकी लेयर्स है ना, ये लेयर्स इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है इस टेस्ट सीरीज को। तो इसके बाद दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी इम्पोर्टेंस एक्चुअली, इसलिए हमने अलग से आप लोगों को एक स्लाइड भी बना रखा है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में। वो एक्चुअली आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, और आपका जो ट्रेंड है, एग्जाम का जो ट्रेंड है, जो पीवाईक्यूज आए उसको भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी। तो इसके बाद तो दोस्तों हमारा ये, हाँ, सर को बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसा है कि सर ने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया होगा, और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है कि एग्जाम गुरुजी की जो टीम है इसकी इंग्लिश मीडियम कोर्स की, हम लोग अभी तक क्या था कि हमारे जितने भी कोर्सेज होते थे वो हिंदी मीडियम में होते थे, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, जो भी हमारे एग्जाम्स होते थे। अब हमने इस साल से स्टार्ट किया, इस सेशन से, ये हमारा पहला बैच है, केवल हमारा नहीं, इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ एमपी का ये पहला बैच है, जहां पर आपको सब कुछ मेंटरशिप से लेकर के सारे प्रोग्राम सेपरेट इंग्लिश मीडियम के लिए, ना कि कंबाइन है। अभी तक क्या हो रहा था, बाइलिंगुअल चल रहा था, तो यहाँ पे हमने बाइलिंगुअल जैसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है, ये सेपरेट है। इसका मेंटरशिप प्रोग्राम अलग चलेगा, इसकी टेस्ट सीरीज अलग चलेगी, इसका नोट्स अलग होगा, वीडियो कोर्स अलग होगा, टीचर्स आपकी फैकल्टी अलग है इसकी, ठीक है। तो फैकल्टी में यदि आप बात करो तो सबसे पहले हमने जो टीम बनाई है वो पूरी की पूरी जो आपकी टीम है वेल एक्सपीरियंस टीम है। ऑलरेडी वो नेट का जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के, लगातार एग्जाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी में काफ़ी अच्छे उनका एक्सपीरियंस है, वहाँ पे उन्होंने कई बार उन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो मैम जो रहेंगी आपकी आयुषी तिवारी मैम, ये आपको कंप्लीट कराएंगी साइंस की, साइंस में ये नीट की क्लासेस भी लेती हैं, ठीक है। और साइंस और टेक का आपका ये पूरा आयुषी मैम के द्वारा कराया जाएगा। एफएसओ का भी क्लासेस हमारे यहाँ ले रही है आयुषी मैडम। और इनका जो नीट का इनके कई बच्चे हैं जिन्होंने नीट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, सेलेक्ट भी हुए हैं, तो ये यहाँ पे आपको साइंस और टेक का पोर्शन कराएंगे। वहीं बात करी जाए जयदीप सर की, जिनसे आप अभी इंटरेक्ट हो रहे थे, जयदीप कटारिया सर, निजेडी सर आपके, वो आपको यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कराएंगे। ऑलरेडी वो नेट के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन कराने वाले हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम भी दे रहे हैं नेट से, तो मुझे पता है कि पॉलिटी में उनकी पकड़ अच्छी होगी, तभी वो जेआरएफ और नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में। पराशर सर की बात करें तो आपको ये इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के कुछ वो पोर्शंस, जैसे हिस्ट्री का आपका आर्ट एंड कल्चर है, और जो आपकी थिंग्स वाली पहली यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कराएंगे। हमारा यहाँ पे मेन फोकस ये है कि जो आपके सब्जेक्ट्स कराए जाए, चाहे वो आपकी हिस्ट्री कराई जाए, ज्योग्राफी कराई जाए, अब एक अप्लाइड स्टडी फॉर्मेट पे कराई जाए। यानी आप एक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप के थ्रू पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया जाए। कई बार क्या होता है ना कि जो क्वेश्चंस आते हैं हम भूल जाते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, तो मैप का यूज करके आपको मैपिंग के थ्रू पहले ज्योग्राफी के जो एक बोलता पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा, इसके बाद फिर आपके थ्योरी पोर्शन पे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री की बात करें तो यदि किसी मंदिर की बात करी जाए, ठीक है, किसी टेम्पल की बात करी जाए, साउथ वेस्ट में जाते हैं हम, ईस्टर्न पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस एमपीपीएससी में लगातार हैं, लगातार आ रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या करें, हम केवल पढ़ रहे हैं, उसको हमने देखा ही नहीं है कि ये दिखता कैसा है आर्ट एंड कल्चर में। तो कई बार चीजें क्या होती है जिसको हम इमेज फॉर्मेट पे देख लेते हैं, हमारे सामने विजुअल हो जाती हैं, तो हमें क्या होता है उसको याद करना आसान होता है, और एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ इमेजिनेशन पावर आपकी काम करती है। कई बार आप चीजों को इमेजिन करते हो कि कैसी थी, ठीक है, आपको इमेजेस याद आती है, आपकी चाहे कॉपी हो चाहे आपकी बुक्स हो। तो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस है कि हम जो आप लोगों को पढ़ाएं वो आपको दिखा करके ही पढ़ाएं कि ये चीज दिखती कैसी है, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारी टीम रहेगी एग्जाम गुरुजी की। साथ साथ आप यदि बात करो कि इस कोर्स में आपको मिलना क्या है, देखो ऐसा है कि जो प्रारंभ बैच है हमारा, ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, नहीं, क्योंकि आपको इसमें मिल रहा मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि फुल्ली टारगेटेड है एग्जाम 2026 के प्रीलिम्स को लेकर के, जब तक, ठीक है। तो ये 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, और अभी आपको हम छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप्स आपके बड़े होंगे। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको होना क्या है, सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनको आपको एक टारगेट दिया जाएगा
इस यूनिट को आपको इतने दिन में आज ये पढ़ना है तो कितने दिन में आपकी यूनिट कंप्लीट होगी, किस टॉपिक को आज पढ़ना है कितने दिन में पढ़ना है। जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तो आपका एक लेक्चर शेड्यूल किया जाएगा जो कि आपका डाउट सेशन होगा। ठीक है, डाउट सेशन में उस टॉपिक के आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जैसे वो डाउट सेशन आपका कंप्लीट होता है, ठीक, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है। समझ गया बात को? आपको उस टॉपिक, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट में बांटा है। तो आपके टॉपिक कंप्लीट हुए, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपको नोट्स आपके घर पे आपके पहुंचाए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स। ई बुक हमने इसलिए रखी है ताकि आप कहीं यात्रा में हो, कहीं फंक्शंस में जा रहे हो तो आपकी जेब में आपका कोर्स होना चाहिए। दूसरी बात, अब आपने नोट्स तो अभी परचेज कर लिए जुलाई में, आप कहोगे सर दिसंबर में कैसे होगा, हमारा पेपर मान लो जनवरी में हुआ तो इस बीच में जो भी अपडेट्स होंगे, हमारे नोट्स अपडेट होंगे, वो ई बुक वहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। तो आपकी एक हेडक खत्म हो गई कि आपको बार बार अपडेटेड बुक या अपडेटेड कंटेंट लेना, कुछ भी नहीं लेना है। ई बुक अपडेट होंगी, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, नोटिफिकेशन आएगा, क्लास में बताया जाएगा कि हमने ये पोर्शन अपडेट किया है या कोई नई रिपोर्ट आई है वो हमने अपडेट कर दी है, इस पेज नंबर पे जाके आपको अपडेट कर लेना। तो ई बुक वहाँ डली रहेगी, आप तुरंत जाओगे वो पेज नंबर अपडेट कर लोगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज में हम लगभग 100 टेस्ट आपके दे रहे हैं। 100 टेस्ट आपको देने हैं और 100 टेस्ट देने के बाद यदि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से अपने आप के साथ, आप खुद के प्रति ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है, आप रेगुलर अपने टाइम पे पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम गुरुजी क्या करेगा, यही सब चीजें आपकी हमें करानी है मेंटरशिप। मेंटरशिप में एक रूल हमने बनाया हुआ है कि यदि कोई स्टूडेंट लगातार 4 टेस्ट नहीं देता है, अटेम्प्ट नहीं करता है टाइम से, तो हम उसको इस मेंटरशिप प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे। क्यों एग्जिट कर देंगे? ऐसा नहीं कोर्स से एग्जिट करेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी हम उसको मेंटरशिप प्रोग्राम से ही बाहर कर देंगे। दूसरा, हमारा आप लोगों को जो एक फर्स्ट बैच होगा इसका एक ग्रुप डिस्कशन भी हुआ करेगा, हम एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रखे हैं ताकि आप लोगों को क्या रहे, क्लास का इन्वायरमेंट मिले, यानी जो स्टूडेंट्स बाहर बैठा हुआ है उसको क्लास का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि क्लास चलती कैसी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे सेशंस होंगे जिसकी हम एक अगली क्लास लाएंगे तो उसमें और भी काफी कुछ बताएंगे। अभी जो हाल फिलहाल कोर्स की फीस रखी गई है 1999 रखी गई है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स, नोट्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम सब कुछ मिल रहा है 14 जुलाई तक। 15 जुलाई से आपका नया बैच स्टार्ट होगा। उसके पहले आप इसको परचेज करते हैं तो 2000 के लगभग है। इसके बाद इसकी जो फीस होगी वो आपकी 2999 हो जाएगी, यानी 3000 के लगभग हो जाएगी। तो आप इसको एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी का जो ऐप है वो अब अपडेट होने वाला है, काफी सारे नए फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं और कुछ बहुत सारे सरप्राइज उस ऐप में रखे गए हैं जिसको आपको देख करके आनंद आ जाएगा। हमने एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे जो फंक्शंस है वो ऐड करवाए हैं। नेक्स्ट 7 to 8 डेज में वो पूरा ऐप अपडेट हो जाएगा। तो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनका कुछ भी नहीं होना है, वो ऑटोमेटिक वो सारे फंक्शंस उसके में क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। एक अपडेट आएगा, अपडेट करने के बाद पूरा ऐप आपको एकदम से नया मिलेगा। बहुत सारे नए नए फंक्शंस उसमें हम लेके आ रहे हैं, उसके हम एक अलग से क्लास लेंगे। तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से और इसके जो डेमो वीडियोस होंगे बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।